स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्तव चक्र। आर्तव किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? आर्तव चक्र के बारे में। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो ये जो प्राइमेट्स स्तनियाँ जो होते हैं उनमें ये चक्र पाया जाता है। तो प्राइमेट्स को छोड़कर और जो स्तनियाँ होती है उनमें एक चक्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं मध्य चक्र। क्या कहा जाता है? मध्य चक्र। तो उनमें क्या होता है कि एक मध्य चक्र में एक स्पेसिफिक समय जो होता है उसी समय में क्या होता है कि जो मादा जो होती है वो क्या होती है? सक्रिय होती है। किसके लिए? जनन करने के लिए। अर्थात उसी समय में उनमें कौन सी क्रिया होगी? मैथुन क्रिया होती है। और मैथुन क्रिया के बाद में आगे जो प्रोसेस होती है, तो आर्तव चक्र जो है ये कहाँ पाया जाता है? प्राइमेट स्तनधारी जो होते हैं, ये है प्राइमेट स्तनियों, जैसे मानव या एप्स जो होता है उसमें भी मानव में पाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात ये क्या है? जनन के दौरान होने वाले जो परिवर्तन जो हैं, अर्थात प्रत्येक माह मादा में जनन संबंधित होने वाले परिवर्तन। अगर नेक्स्ट और बात करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? माहवारी भी कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक मंथ होती है ये लगभग 28 दिन की प्रक्रिया या चक्र है। 28 दिन की यह है, लगभग 28 दिन की प्रक्रिया है, बोल सकते हैं, चक्र बोल सकते हैं इसको। तो एक चक्र को पूरे होने में लगभग कितना टाइम लगता है? लगभग 28 दिन का समय लगता है। और इसमें मादा के अंदर अंडाशय में भी परिवर्तन होंगे, मादा के अंदर पीयूष ग्रंथि जो होता है उसमें भी परिवर्तन होते हैं, उसके बाद में गर्भाशय वॉल जो होती है उसमें भी परिवर्तन होते हैं। तो जो आर्तव चक्र जो होता है ये जब यह मादा में 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, जिसे क्या कहते हैं? रजो दर्शन या मेनार्की कहा जाता है। और यह मादा में लगभग फिक्स नहीं है, लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो अंतिम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती है उसे क्या कहा जाता हो जाता है? जिसे रजो निवृत्ति क्या कहा जाता है, रजो निवृत्ति कहते या मेनोपॉज जो है कहते हैं।
तो ये बातें थी। अब आर्तव चक्र जो है इसकी 4 या 5 प्रावस्थाएं होती हैं। 4 प्रावस्थाएं, जैसे पहली प्रावस्थाएं जो कौन कौन सी है इसकी प्रावस्थाएं। पहली प्रावस्था जिसमें रक्त स्त्राव होता है, जिसे ऋतुस्त्राव भी कहा जाता है। तो पहली प्रावस्था जो है वो क्या कहलाएगा, ऋतुस्त्राव या आर्तव प्रावस्था भी इसको बोला जाता है। मेस्टुरल फेज जिसको कहा जाता है। दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरी प्रावस्था जिसमें पुट्टक कोशिकाओं से अंडाणु का निर्माण होता है, तो इसे कहा जाता है पुट्टकीय प्रावस्था। पुट्टकीय प्रावस्था या फॉलिकुलर फेज। तीसरी जिसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, तो उसे कहा जाता है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और चौथी बात करते हैं पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अंडोत्सर्ग प्रावस्था या इसी में क्या चीज बनती है, कार्पस ल्यूटियम बनेगी, तो इसे ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है, ल्यूटियल प्रावस्था। तो ये 4 प्रावस्थाएं हैं जिनमें किसको बांटा जाता है, आर्तव चक्र को बांटा जाता है। अब इनमें परिवर्तन देखते हैं अपन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इस किस किस में परिवर्तन होंगे, इसको तो मैं मिटाता हूं। तो यहां पर अपन देखते हैं गर्भाशय, तो ये है नीचे नीचे, तो प्रावस्थाएं लिख दूं मैं, प्रावस्थाएं। उसके बाद में गर्भाशय वॉल, गर्भाशय की दीवार में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तीसरी बात करता हूं मैं अंडाशय हार्मोन की, अंडाशय हार्मोन। और चौथी बात करें अंडाशय में परिवर्तन, ये हैं। तो ये प्रावस्थाएं, गर्भाशय बॉल की बात होगी, ओवेरियन हार्मोन और ओवरी चेंजेज, क्या क्या परिवर्तन होंगे यहाँ पर। और एक चीज और लिख देते हैं अपन, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। यहाँ पर यहाँ बात करते हैं अपन पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का हार्मोन की बात करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली जो प्रावस्था होती है वो क्या कहलाती है, मेस्टुरल फेज या आर्तव प्रावस्था। तो ये जो प्रावस्था होगी अभी, तो उस प्रावस्था में क्या होता है कि जो हार्मोन जो होता है, कौन सा हार्मोन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं, उनके लेवल बिल्कुल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और डाउन होने के पश्चात, यहाँ एंड की बात कर रहा हूँ, तो डाउन होने के पश्चात क्या हो जाता है, गर्भाशय की जो दीवार थी, गर्भाशय की दीवार का जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस भाग जो था वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, टूटना प्रारंभ हो जाता है। तो गर्भाशय की दीवार की बात करता हूं यहां पर। तो ये गर्भाशय की दीवार यहां पर इधर से ये इस तरीके से ये यहां से क्या हो जाएगी, टूटेगी। और तो यहां से लेकर ये प्रावस्था जो है, ये लगभग कौन सी प्रावस्था कहलाएगी, आर्तव प्रावस्था। ये क्या कौन सी प्रावस्था कहलाएगी,
आर्तव प्रावस्था या ऋतुस्राव प्रावस्था या रक्तस्राव भी बोल सकते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, अंडाशय हार्मोन की बात करते हैं। तो अंडाशय हार्मोन जो होता है वो क्या काम, अंडाशय हार्मोन का लेवल यहाँ पर क्या रहेगा, डाउन रहेगा। तो यहाँ पर जो अंडाशय हार्मोन जो है वो क्या रहेंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पर अंडाशय हार्मोन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अंडाशय में परिवर्तन की बात करता हूँ तो अंडाशय में यहाँ पर क्या होगा कि जो पुट्टक कोशिकाएं जो हैं उन पुट्टक कोशिकाओं से, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे अंडा इसका लेवल कम हुआ, अब वहाँ से क्या होगा, एफएसएच का स्त्रावण होना प्रारंभ हो जाएगा। और एफएसएच जो है वो क्या काम कर देगा, यहाँ पर पुट्टक कोशिकाओं को अंडाणु निर्माण क्या हो जाएगा, यहाँ पर चालू हो जाएगा। और यहाँ आते आते लगभग यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक का। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक। तो अब देखो यहाँ पर जैसे अंडाशय के अंडाणु के जो पुट्टक कोशिकाएं हैं, इन पुट्टक कोशिकाओं से किसका स्त्रावण चालू हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का। तो यहाँ पर धीरे धीरे एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज। धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा ये जो एफएसएच हार्मोन का क्या किया जाएगा, स्त्रावण किया जाएगा। क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है, तो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल डाउन होते ही पीयूष ग्रंथि क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। और सक्रिय होकर उससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एफएसएच। और एफएसएच हार्मोन क्या काम करता है, पुट्टक कोशिकाओं को अंडाणु निर्माण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये एफएसएच हार्मोन कहाँ काम करेगा, पुट्टक कोशिकाओं पर। किस पर कार्य करता है, पुट्टक कोशिकाओं पर कार्य करता है। तो यहाँ पर जैसे ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन होता है, क्योंकि तो उस दौरान गर्भाशय के एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, धीरे धीरे टूटना प्रारंभ हो जाती है। और ये रक्त कोशिकाएं, डेड अंडाणु, कार्पस एल्विकेंस, ये सभी योनि मार्ग से क्या हो जाती है, बाहर आना प्रारंभ हो जाते हैं। और ये टाइम जो लगभग होता है, ये होता है लगभग 3 से 5 दिन का। कितने दिन तक चलता है ये, 3 से 5 दिन। जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। तो प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, लो। प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, लो होगा। तो ये लो किसको संकेत जाएगा, ये संकेत जाएगा पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन, एफएसएच। और ये एफएसएच हार्मोन किसके ऊपर, पुट्टक कोशिकाओं के ऊपर कार्य करके पुट्टक कोशिकाओं को अंडाणु निर्माण के लिए क्या कर देता है, प्रेरित करता है। और जैसे ही अंडाणु का निर्माण प्रारंभ होता है, प्राथमिक पुट्टक, द्वितीयक पुट्टक, तो यहाँ पर पुट्टक कोशिकाओं का जो दीवार जो होती है, वॉल जो होती है, उससे हार्मोन स्त्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण जैसे ही प्रारंभ हो जाता है, तो ये जाता है कहाँ पर, संकेत वापस पीयूष ग्रंथि को जाता है। और पीयूष ग्रंथि एफएसएच का स्त्रावण क्या कर देती है, कम कर देती है। क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे अंडाणु का निर्माण हो जाता है, ये क्या बन जाती है, कार्पस ल्यूटियम, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक। ये जो है ये क्या है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक है। ये क्या है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक। तो यहाँ से लेके ये जो है, ये टाइम जो है ये लगभग चलता है 6 से लेकर, और दूसरी प्रावस्था है ये पुट्टकीय प्रावस्था, पुट्टकीय प्रावस्था। और इस पुट्टकीय प्रावस्था में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक का निर्माण होता है। अब जैसे परिपक्व ग्राफियन पुट्टक बनती है, ये क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन।
और जैसे ही परिपक्व ग्राफियन पुटक बनी और परिपक्व ग्राफियन पुटक बनते ही लगभग 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। और अंडा उत्सर्ग होते ही अंडाणु कहाँ चल जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पर एक संरचना बन जाती है अस्थायी संरचना। क्या बन जाती है, यहाँ पर एक अस्थायी संरचना का क्या हो जाता है, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्रावण होगा, यहाँ पर ये जो है इसका लेवल, और ये जो यहाँ से क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो है यहाँ से इसका लेवल किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये अगर आगे चलेगा जब तो ये हार्मोन लेवल बना रहेगा। तो ये कार्पस ल्यूटियम है और ये जो हार्मोन है ये है प्रोजेस्टेरोन। अब देखो यहाँ पर जैसे कार्पस परिपक्व ग्राफियन पुटक बनता है, परिपक्व ग्राफियन पुटक बनते ही पीयूष ग्रंथि जो है इससे एक और हार्मोन स्त्रावित होती है जिसको बोलते हैं LH। और ये LH हार्मोन क्या काम करता है कि इस परिपक्व ग्राफियन पुटक से क्या करवाता, अंडोत्सर्ग करवाने का कार्य करता है। अर्थात इसका लेवल क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, जिसे LH सर्ज कहा जाता है। अंडोत्सर्ग होगा और अंडोत्सर्ग के बाद में क्या बन जाती है, कार्पस ल्यूटियम। ये अंडाणु तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से निकलकर अंडवाहिनी में, ये तो कहाँ पहुँच जाएगा, अंडवाहिनी में। और यहाँ क्या बन जाएगी, कार्पस ल्यूटियम। और इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन से हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होगा, स्त्रावण होता है। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम जैसे जैसे अंडाणु का विकास हुआ, अंडाणु के विकास के साथ ही ये क्या होता है कि गर्भाशय में जो क्या होगी, रोपण की क्रिया होगी। तो गर्भाशय अपने आप को रोपण के लिए क्या करेगा, तैयार करेगा। तो जैसे यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल आता है उसके बाद में, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन आ जाता है तो यहाँ पर ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, और बड़ी हो जाती है इस तरीके से। और यहाँ पर अब जैसे कार्पस ल्यूटियम बनी, ये अंडाणु कहाँ जाएगा, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में जाकर इसका क्या होगा, निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा। और निषेचन के पश्चात क्या होगा, युग्मनज। और युग्मनज में रोपण की क्रिया होगी, नहीं होगी गर्भाशय के अंदर। तो गर्भाशय अपने आप को रोपण के लिए, भ्रूण विकास जो होता है वो भी कहाँ होता है, गर्भाशय में। तो उसके लिए क्या करता है, तैयार करता है। तो ये जो प्रावस्था जो है, ये प्रावस्था जो है ये क्या कहलाएगी, पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था में किसका निर्माण होगा, कार्पस ल्यूटियम का। अगर निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम जो है एक निष्क्रिय संरचना में बदल जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस तो धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण होते ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और डाउन होते ही क्या हो जाएगा, वापस ये जो प्रावस्था जो आ जाएगी, ये कौन सी प्रावस्था आ जाएगी, आर्तव प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था आ जाएगी, ये आर्तव प्रावस्था आ जाती है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का FSH का लेवल कब ज्यादा होगा, जब पुटक कोशिकाओं से अंडाणु का निर्माण होता है। LH का लेवल कब ज्यादा होगा, जब परिपक्व ग्राफियन पुटक से अंडोत्सर्ग की प्रावस्था होती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कब बढ़ जाएगा, जब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अधिकतम कब होगा, जब कार्पस ल्यूटियम बनेगी। तो पुटकीय प्रावस्था जो होती है ये होती है कितने दिन की, लगभग 6 से लेकर 13वें दिन तक। 6 से 13 दिन जो होगा वो ये प्रावस्था होगी। उसके बाद में जो अंडोत्सर्ग होगा वो कौन से दिन होगा, लगभग 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग। और 14 के बाद में लगभग 15 से लेकर भी आगे कौन सी प्रावस्था आ जाएगी, पश्च। लगभग 2 दिन तक, लगभग कौन,
2 डेज तक तो क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, जीवित रहता है। और उसके बाद में अगर निषेचन नहीं होता है तो ये प्रावस्था, उसके बाद में 15 के बाद में कहाँ तक, 28वें दिन तक, 28वें दिन के बाद में अगर निषेचन हो जाएगा जब, तो ये प्रोसेस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अर्थात कार्पस ल्यूटियम क्या रहेगी, बनी रहेगी। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा। अगर निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कहाँ आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल डाउन आ जाता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वापस क्या हो जाएगी, टूटना प्रारंभ हो जाएगी और आर्तव प्रावस्था जो है वापस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आर्तव प्रावस्था खत्म होगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल लो, एफएसएच सक्रिय, ओपियूस ग्रंथि सक्रिय, एफएसएच का स्त्रावण, एफएसएच का स्त्रावण होते ही प्राथमिक क्या बन जाता है, प्राथमिक पुट्टक कोशिकाएं, प्राथमिक पुट्टक बनते ही एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण चालू हो जाएगा और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। परिपक्व ग्राफियन पुट्टक जब LH जो होती है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये संकेत जाता है कहाँ पर, पीयूष ग्रंथि पे। पीयूष ग्रंथि से LH हार्मोन का स्त्रावण होगा। LH हार्मोन की कंडीशन आएगी जिस पर LH हार्मोन का लेवल अधिकतम होगा, उस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है, LH सर्ज कहा जाता है। तो यहाँ पर जब इसका लेवल LH सर्ज कहा जाएगा, जब लेवल क्या होगा, उच्चतम होगा। और उस उच्चतम लेवल पर इस परिपक्व ग्राफियन पुट्टक से अंडाणु निकलकर कहाँ पहुंच जाएगा, अंडवाहिनी में। और उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग के बाद में ये जो अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण होता है उसे कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण किया जाएगा। तो उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल और बढ़ जाएगा। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब ये क्या हो जाएगा, उधर जो अंडाणु गया हुआ है शुक्राणु के साथ क्या होगा, निषेचित होगा। निषेचित होने के बाद में युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद में लगभग 5-6 दिन कहाँ रहेगा वो, अंडवाहिनी में। उसके बाद में कहाँ पहुंच जाता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में पहुंच जाता है, गर्भाशय के पास पहुंच जाता है। और गर्भाशय में जाकर उसमें क्या होगी, रोपण की प्रक्रिया होगी। क्या होगा, रोपण। और रोपण और उसके बाद में क्या होगा, प्लेसेंटा का निर्माण होगा। प्लेसेंटा के निर्माण के बाद में भ्रूण का क्या होगा, धीरे धीरे विकास होगा। तो ये चीजें सारी बनी रहेगी। अगर निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल कहाँ आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। जैसे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल डाउन आ जाता है तो क्या बनाएगा, यहाँ पर वापस से गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, रक्त कोशिकाएं, रक्त, उसके बाद में कार्पस एल्बिकेंस, डेड अंडाणु, ये सारे जो योनि मार्ग जो है उसके साथ क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बाहर आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, आर्तव प्रावस्था कहा जाता है। तो ये था कौन, मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्र। क्या था, रज चक्र भी इसको बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी भी इसको बोली जाती है। क्योंकि प्रत्येक महीने में अगर निषेचन नहीं होता है तो माहवारी कब कब नहीं आती है, एक तो गर्भ धारण हो जाता है। अगर माहवारी नहीं आई तो वो किसका, गर्भ धारण का क्या सूचक है। तो गर्भ धारण के समय भी माहवारी क्या हो जाती है, लगभग 9 महीने बंद रहती है। उसके बाद में जब तक माँ अपने, जैसे ही शिशु को, बच्चे का जन्म हो जाता है, शिशु का जन्म होता है, जन्म के पश्चात जब तक माँ अपने बच्चे को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, लगभग 5-6 महीने तक ये माहवारी जो है क्या रहती है, बंद होती है। और उसके बाद में पुनः दोबारा चालू हो जाती है। और लगभग 50 एज जो होता है उसके पश्चात ये माहवारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्लियर। तो ये था अपना रज चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें गर्भाशय की दीवार में कैसे परिवर्तन होगा वो देखा अपन ने। अंडाशय हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब ऊपर रहेगा, कब नीचे रहेगा, अंडाशय में क्या क्या परिवर्तन होंगे वो देखा। उसके बाद में इन्हीं से प्रभावित होकर कौन, पीयूष ग्रंथि जो है उसके द्वारा 2 हार्मोन, जब हमने हार्मोन कंट्रोलर पढ़ा था तब भी ये चीज बताई थी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन स्त्रावित होते हैं मादा के अंदर, एक एफएसएच और एक एलएच। एफएसएच जो है ये क्या काम करता है, एफएसएच पुट्टक कोशिकाओं को प्रेरित करता है और एलएच क्या काम करता है, अंडोत्सर्ग के सम काम करता है। क्लियर।